हमारी दिए हुए टैक्स से तनख्वाह लेने वाले हमारे गले में पटा डाल के हमें खींच रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको हया आना चाहिए। स्ट्राइक एक दिन नहीं, हमें हफ्ता बंद करना पड़े हॉस्पिटल, हमें महीना बंद करना पड़े, बंद करे। अगर इज्जत ही नहीं है तो हमें ऐसे प्रैक्टिस करने का क्या फायदा। हमारा और सियालकोट का एक ही चीफ कमिश्नर है, उसके दफ्तर के बाद धरना दिया जाएगा। क्या ट्रांसपोर्टरों के पास इतना इल्म है, इतने वसाइल हैं? उनके बच्चे तो भूखे मरते अगर एक दिन के लिए काम ना करें। तो उन्होंने एक हफ्ता स्ट्राइक की, उनके मुतालबात माने गए और आपको तो अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं, पैसे दिए हैं, हिम्मत दी है, इल्म दिया है, तो कब काम आएगा? जभी काम आएगा जब आप लोग मूव करेंगे। हमारे जाती इख्तलाफात अपनी जगह पे, आज मेरे गुजरात के सारे वो दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं जो मुझसे सख्त से सख्त इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन ये चीज़ की मिसाल है कि हम यूनाइटेड हैं। तो अगर हमारी जब इज्जत आन पे बात आती है तो हम सब इकट्ठे हैं। लेकिन क्योंकि जब आफत आती है तो फिर हमें सर्दी भी नहीं लगती, हमें गर्मी भी नहीं लगती, और हमें अपने मकसद के लिए निकलना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है और जान मारनी पड़ती है, क्लिनिक छोड़ना पड़ता है, हॉस्पिटल में प्रैक्टिस बंद करनी पड़ती है। जब तक हम इकट्ठे हो के इस वक्त एग्जाम्पल के तौर पे गुजरांवाला और गुजरात डिवीजन में एक दिन के लिए स्ट्राइक का अनाउंस करते हैं, कितने लोग हैं जो इस पे हाथ उठाते हैं? हाथ उठाए। थैंक यू वेरी मच। FBR के जो इस वक्त जुल्म और ज्यादती का जो एलिमेंट जारी है उससे सब लोग आप बखूबी आगाह है, और कुछ भुगत रहे हैं, कुछ ने भुगतना है। तो इसलिए जो भुगत रहे हैं उनका साथ दे और अपने ऊपर होने वाले जुल्म के लिए खड़े हो जाए, ताकि आपको वो अगला शिकार मत बनाए। समझता है कि मेरा मरीज सफर होगा तो आप फ्री देखें मरीजों को, उस दिन उन्हें कहिए हम स्ट्राइक पे पैसे ही नहीं लेते मरीजों से, मरीजों के फ्री ऑपरेशन करें। आप लोगों को अपने साथ मिलाएं। फिर अगर ये देखें, जब तक आप लोग स्ट्राइक नहीं करते, जब तक आप क्लिनिक बंद नहीं करते, जब तक आप हॉस्पिटल में सर्विसेज बंद नहीं करते, आपकी कोई नहीं सुनेगा। आप जैसे मिसाल दी वो ट्रांसपोर्टर की, क्या ट्रांसपोर्टरों के पास इतना इल्म है, इतना दिमाग है, इतने वसाइल हैं? उनके बच्चे तो भूखे मरते अगर एक दिन के लिए काम ना करें। तो उन्होंने एक हफ्ता स्ट्राइक की, उनके मुतालबात माने गए और आपको तो अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं, पैसे दिए हैं, हिम्मत दी है, इल्म दिया है, तो कब काम आएगा? जभी काम आएगा जब आप लोग मूव करेंगे। मैं यहाँ पे आज एक्शन कमेटी का अनाउंस करना चाहता हूँ, जिसमें पूरी डिवीजन के तमाम में प्रेसिडेंट शामिल होंगे, PHA के लोग शामिल होंगे, ताकि यूनानिमसली हम एक डेट अनाउंस करके अगर FBR अपने हरबों से बाज नहीं आता तो हम उस दिन स्ट्राइक एक दिन नहीं, हमें हफ्ता बंद करना पड़े हॉस्पिटल, हमें महीना बंद करना पड़े, बंद करे। अगर इज्जत ही नहीं है तो हमें ऐसे प्रैक्टिस करने का क्या फायदा। दूसरी बात, लीगल की बात करते हैं। हम लीगल के वाले से भी, जैसे डोगा साहब ने फरमाया, हम उसके लिए मुझे फंड चाहिए, कमेटी को फंड चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा कि वॉलंटरली हर डिस्ट्रिक्ट कम से कम 5 मिलियन तक कंट्रीब्यूट करे, तभी हम अगर उस लेवल पे जंग लड़नी है तो फिर आपका लीगल फोरम काम कर सकता है। अगर आप तलाक के ऊपर केस लड़ना चाहेंगे तो आपका कोई लॉ फॉर्म जो है केस नहीं लड़ सकती। अगर तो हिम्मत है तो फंड इकट्ठे करे और जुर्रत से करे, और पता लगे कि डॉक्टर कम्युनिटी ने अपनी साख बचाने के लिए हर चीज कुर्बानी करने के लिए कोई दरेग नहीं किया, और उसके लिए आप लोगों के लिए ये कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने पैसे इकट्ठे करके अपने केस को बड़े फोरम के ऊपर ले जाके बड़ी लॉ फर्म को हायर करके आप केस फाइट करेंगे तो तभी आपकी सुनी जा सकती है। और तीसरी बात, जो यहाँ पे यूनिटी की बात हुई है, हम यूनाइटेड है तो आज इतने लोग इकट्ठे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमारे ऊपर हमारे जाती इख्तलाफात अपनी जगह पे, PMA के मामला अपनी जगह पे। आज मेरे गुजरात के सारे वो दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं जो मुझसे सख्त से सख्त इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन ये चीज़ की मिसाल है कि हम यूनाइटेड हैं, हमारे दरमियान कोई गैप नहीं है, हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। तो अगर हमारी जब इज्जत आन पे बात आती है तो हम सब इकट्ठे हैं। तो इसीलिए आज मैं ये बातें तो
जितनी भी की जाए कम है, लेकिन FBR के लिए मैं चेयरमैन FBR से डिमांड करता हूँ, मैं फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान से डिमांड करता हूँ कि ये जो 175C है उसको डॉक्टर ही मिले हैं और कोई महकमा नहीं मिला जिसके ऊपर उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी है। तो इसलिए इसको विड्रा करें और ये बात जो है ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी मुतालबा करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी मुतालबा करते हैं कि ये फिल फोर्स वापस लेना चाहिए। डॉक्टरों को इलाज में जो खलल डाल रहे हैं ये उनके अंदर ये एक बहुत बड़ा खलल की वजह से बहुत सारे डॉक्टर ज़हनी तौर पे भी परेशान हैं, उनके मरीज भी परेशान हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर कहीं धरना देना है तो सबसे पहले हमारा और सियालकोट का एक ही चीफ कमिश्नर है, उसके दफ्तर के बाद धरना दिया जाएगा। जिस दिन स्ट्राइक की जाएगी उसी दिन उसके दफ्तर के बाद अलामती धरना दिया जाएगा। और ये कोई मुस्तकिल धरना नहीं, सिर्फ अलामती धरना। और ये जो धरना देने का मकसद ये कतई नहीं होता कि हम सड़क पे खड़े हो गए हैं, लोगों को बताना पड़ता है कि हमारी इज्जतों को जो उछाल रहे हैं हम उनकी इज्जतें तो नहीं उछालते। हमारी दिए हुए टैक्स से तनख्वाह लेने वाले हमारे गले में पटाए डाल के हमें खींच रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको हया आना चाहिए कि जिन लोगों से टैक्स लेते हैं उन्हीं को इंसल्ट कर रहे हैं, उन्हीं हॉस्पिटल में लोगों को आके बेइज्जत कर रहे हैं, मरीजों उनकी वजह से मरीज सफ़र हो रहे हैं। तो इसलिए ये तीन बातें ही जब तक हम उठेंगे नहीं हम कामयाब नहीं हो सकते। तो मैं दोबारा याद करता हूँ कि मैं PMA पंजाब के प्रेसिडेंट से बात करके और एक्शन कमेटी इसका फैसला करके जिस दिन ये फैसला करती है उस दिन दोनों डिवीजन के अंदर स्ट्राइक भी होगी और चीफ कमिश्नर जो सबसे ज़्यादा तंग कर रहा है सियालकोट का उसके दफ्तर के बाद धरना दिया जाएगा। New Groom collection in stores now. Visit your nearest Setis store. A complete family store.